सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदा देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गत 2 साल से हम लोग रामकृष्ण और उनका धर्म ये विषय पर चर्चा करते आ रहे थे। उस चर्चा में कुछ ऐसे भी टर्मिनोलॉजी आ रही थी जिस टर्मिनोलॉजी को न समझे तो पूरा विचार समझने में कठिन हो। और ऐसी ही टर्मिनोलॉजी आप दूसरे दिन पूरे सप्ताह में जो सुनते हैं, गीता है, उपनिषद है, भागवत है इत्यादि, तो उसमें भी वो काम आ सकती हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न वेदांत सार को लिया जाए जिसमें बहुत से टर्म हम लोग के समझ में आ जाएंगे और वेदांत का एक बेसिक विचार स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। क्योंकि रामकृष्ण धर्म की चर्चा करते करते हमने बताया था कि रामकृष्ण का धर्म वह अद्वैत धर्म है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जब मायावती आश्रम की स्थापना की तब वहां पूजा के निषेध किया गया था, क्योंकि अद्वैत में पूजा नहीं है। कौन किसकी पूजा करेगा? मैं ही सब जगह में हूं आत्मस्वरूप से। तो ये कोई सन्यासियों को, उनके ही शिष्यों को ठीक नहीं लग रहा था। दूसरे सब जगह में मंदिर है, पूजा होती है। यहां भी रामकृष्ण अद्वैत आश्रम है, यहां तो मंदिर है और पूजा हो रही है। तो मायावती अद्वैत आश्रम और रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी में फर्क है। मायावती में, हिमालय में मात्र अद्वैत आश्रम है और यहाँ रामकृष्ण अद्वैत आश्रम है। इसलिए यहाँ जो रामकृष्ण अद्वैत आश्रम है उसका अर्थ रामकृष्ण के रूप का अद्वैत आश्रम, और मायावती में जो अद्वैत आश्रम है वो शुद्ध अद्वैत आश्रम है, शंकराचार्य की टाइप का वो अद्वैत आश्रम। इसलिए पूजा नहीं है। मेरे पास में कुछ भक्त महिलाएं आके बोली थी जी 1 महीना पहले आप क्या क्या बताया हो तो हम तो भूल गए हैं, इसलिए थोड़ा रिपीट करने से अच्छा है। इसलिए ये जो मैं बोल रहा हूँ वो रिपीटेशन ही है, ये तो गत बार इसकी चर्चा हो चुकी है। मैं फिर भी ये बात बड़ी महत्व की है जानने के लिए। एक नया वेदांत रामकृष्ण से, नियो वेदांत रामकृष्ण से आरंभ होता है। तो किसी ने मां को कंप्लेन किया, स्वामी विमलानंद महाराज ने लिखित पत्र लिखा जी स्वामी जी ने यहाँ पूजा बंद कर दी है और किसी किसी को पसंद नहीं है
तो रामकृष्ण का क्या मत है, क्या धर्म है? क्या हम अद्वैतवादी है, न द्वैतवादी है, न विशिष्टाद्वैतवादी है? तो मां ने लिखित दिया उत्तर जो उसकी किताब में है, बाबा तोमरा जार शिष्य आमादेर जिनी गुरु तिनी अद्वैत, our guru is अद्वैत। সেই জন্য আমি ভার দিয়ে বলতে পারি তোমরা अद्वैतवादी। That is why I can say emphatically that you are अद्वैतवादी। Now you see, this is Jagat Janani is speaking। जगन माता बोल रही है। यहां जो दृष्टि मां की है वो स्पष्ट दृष्टि है, वैचारिक दृष्टि नहीं, अनुभूति की दृष्टि है। रामकृष्ण अद्वैत है। अद्वैत ये स्थिति है, ब्रह्म है अद्वैत। और अद्वैतवाद वो पथ है, मार्ग है। जिसको भी अद्वैत को पहुंचना है उसको अद्वैतवाद से पहुंचना पड़ता है, पथ से पहुंचना पड़ता है। अद्वैतवाद है विचार प्रणाली। अद्वैतवाद का जो साधन पथ है वो विचार पथ है। विचार करते 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 हम लोग विचारों के पार जो है अद्वैत उनको पहुंच जाते हैं। तो उनको अद्वैत क्यों बोला है, एक क्यों नहीं बोला? सब धर्मों में तो एक अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर है, गॉड एक है, जीसस इसके पुत्र है, भगवान एक ही सब बोलते हैं। मगर अद्वैत बोलने का क्या अर्थ है? विचारों की पराकाष्ठा जहां पर आती है और उसको कैसे समझाया जाए, जिसको समझाया नहीं जा सकता, इसके लिए अद्वैत शब्द का प्रयोग किया है। जब भी आप एक बोलो, दो का रिलेशन के बिना एक शब्द नहीं बोला जा सकता। दो का रिलेशन में ही सब समय एक आता है। एक बोलूं तो किसके रिलेशन में एक? दो का रिलेशन में एक। बिना दो और दो के आगे पूरा उसका सीक्वेंस बिना दो का कल्पना किए एक शब्द नहीं बोला जा सकता है। इसलिए जो ब्रह्म सर्वव्यापी है, अव्यांग मनस गोचर है, वह एक बोलने से भूल होगी, क्योंकि एक शब्द गलत हो जाता है। इसलिए एक भी नहीं जहां अद्वैत, दो नहीं जहां, ये कल्पना दी, ये विचारों की और तर्क की पराकाष्ठा है। ये अद्वैत शब्द दिया। और हम जब वेदांत शब्द प्रयोग करते हैं तो सामान्यतः लोग अद्वैत ही समझ लेते हैं, मगर वेदांत का अर्थ अद्वैत ही ऐसा नहीं है। वेदांत में तो द्वैतवाद भी है माधवाचार्य का, वेदांत में विशिष्टाद्वैतवाद भी है रामानुजाचार्य का, वेदांत में शंकराचार्य का अद्वैतवाद भी है। रामकृष्ण का अद्वैतवाद को क्या अद्वैत बोलेंगे? ये विज्ञान अद्वैतवाद है। क्या फर्क हुआ रामकृष्ण का विज्ञान अद्वैतवाद और शंकराचार्य का अद्वैतवाद? वो ज्ञान अद्वैतवाद है। शंकराचार्य का जो वाद है पथ है दोनों जगह में, मगर ये जो पथ है वो निवृत्ति पथ है, क्योंकि यहां बेसिकली माना जाता है ये संसार स्वप्नवत है। और जब स्वप्नवत है तो उसका क्या महत्व हुआ? फिर उसका विकास के लिए मुझे क्यों प्रयत्न करना चाहिए? फिर मुझे प्रवृत्ति ही क्यों करनी चाहिए? फिर मैं ये संसार में रहूं ही क्यों? अगर ये संसार मिथ्या है तो, स्वप्नवत है तो, स्वप्न का तो कोई मूल्य नहीं है। ये निवृत्तिवाद
मिथ्यावादी पथ हो गया। इसमें संसार की और जगत की और समाज की और परिवार की संपूर्ण रूप से उपेक्षा हो गई। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की अनुभूति पे बेस करके बताया ये एकांगी है। समग्र जगत वह ब्रह्म का ही एक दूसरा रूप है। जैसे समुद्र और उसके ऊपर में उठी हुई तरंग, तरंग नाम रूप से मिथ्या है, कोई तरंग रहती नहीं है, प्रत्येक तरंग मिथ्या है। उस ब्रह्म के उठी हुई ये हमारे जीवात्माओं की तरंग, अविद्याओं की तरंग, ये मिथ्या है। मगर ये तरंग जिसमें उठी समुद्र ब्रह्म, वो मिथ्या नहीं है। तो उस ब्रह्म को जानने के लिए आगे नेति 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 करके जानते हैं। शंकराचार्य वहां उठ करके छोड़ दी थियरी को, बस हो गई, प्राप्ति हो गई, फिर क्या है। रामकृष्ण वहां से वापिस आकर के उन्होंने देखा समग्र जगत तो वही ब्रह्म है, नाम रूप अलग अलग है, प्रवाह रूप में जगत अनित्य है। रामकृष्ण जगत को अनित्य बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, स्वप्नवत नहीं बोलते हैं। इसलिए कोई वस्तु नित्य नहीं है। तो त्याग की महिमा इतनी ही है रामकृष्ण का विज्ञान अद्वैतवाद में जितनी शंकराचार्य में त्याग की। मगर ये त्याग अनासक्ति का है, सब में ब्रह्म देखने का भाव है। और उस ब्रह्म में अहम मिथ्या है, आसक्ति मिथ्या है, स्वार्थ मिथ्या है, छोड़ो, मगर कर्म तो करना है। तो सबके अंदर में वह ही ब्रह्म देख करके मैं ये संसार में जीऊंगा तो ये संसार का स्वरूप बदल जाएगा। मैं जिस घर में, जिस परिवार में रहता हूं वह स्वरूप बदल जाएगा। दृष्टि परिवर्तन, संसार परिवर्तन। स्वार्थ की, अहंकार की, अज्ञान की दृष्टि गई तो परमात्मा दृष्टि आ गई। ये परमात्मा दृष्टि का जो अद्वैत, ये रामकृष्ण का अद्वैत है। इसलिए इस अद्वैत में जो विवेकानंद ने हमको समझाया, जगत की उपेक्षा नहीं है, गरीबों की उपेक्षा नहीं है, अशिक्षित की उपेक्षा नहीं है। इसलिए अशिक्षित को शिक्षा, गरीबों को सहाय, और जहां जो भी जरूरत है ये सेवा धर्म बन गया। निवृत्ति मार्ग नहीं रहा। निवृत्ति ले ली सन्यासियों ने और गृहस्थियों ने भी आसक्ति से निवृत्ति ले ली, मगर जो विराट परमात्मा है उसको अपने को अर्पण कर दिया। ये विवेकानंद का, रामकृष्ण का सिखाया हुआ प्रैक्टिकल वेदांत है। विज्ञान अद्वैत ये रामकृष्ण का अद्वैत है। जगत का विकास करना है तो रामकृष्ण का अद्वैत चाहिए। और शंकर अद्वैत अगर हम लेंगे तो समाज और देश और परिवार कमजोर हो जाएगा। एक कहानी है, दो राजा के बीच में बहुत समय से युद्ध चलता रहता था। और सब समय जो बलवान राजा था, ज्यादा उनका राज्य ज्यादा प्रोस्परस था, उनका सैन्य बल भी ज्यादा था, लोग भी अमीर थे, वो जीत जाता था। फिर उसने एक बहुरूपिया को बुलाया। बहुरूपिया को बोला कि इसको हम तो बार बार हार जाते हैं और हमारा अपमान होता है, ऐसा कोई उपाय तुम बताओ ये राजा को हरा सके। बोले मैं ये करूंगा। बहुरूपिया, मास्टर बहुरूपिया था और उनको सरस्वती की दी हुई वाणी थी, बहुत अच्छा बोल सकता था। अच्छा बोल सके वो अच्छा बहुरूपिया भी हो सकता। तो बोले ठीक है। वहां जाकर के योगी का वेश सजा लिया और कोई एक जगह में बैठ गए। धीरे धीरे दाढ़ी बढ़ने लगी और शरीर में जैसे तेज है ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसा मेकअप कर लेता था, तो लोग आने लगे उसके पास में। और अद्वैत की, और जगत मिथ्या, जगत स्वप्नवत, ये जगत में कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ो, इसके पीछे क्यों पड़ा है, ऐसे उपदेश देते 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 उनके बहुत शिष्य होने लगे।
उस शिष्यों को गांव गांव में भेज दिया और वहां भी वही प्रचार करने लगे। धीरे धीरे लोगों ने अपना बिजनेस में और अपना प्रोडक्शन में, अपना परिवार में इंटरेस्ट लेना बंद किया। कंट्री कमजोर होने लगी, गरीब होने लगी। सैनियों में जाकर के उनके अधिकारी, बड़े बड़े ऑफिसर और सैनिकों को लेक्चर दे करके वहां भी जगत स्वप्नवत है, कौन किसको जीतता, कौन किससे हारता है, स्वप्न में जीतना क्या और स्वप्न में हारना क्या, एक ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म की चिंता करो, जगत की चिंता छोड़ो। धीरे धीरे सैनिक के अंदर में भी उत्साह चला गया जीतने का। ऐसा जब निराशा का वातावरण, निवृत्ति का वातावरण हो गया, तब वापस चला गया और राजा के बोलो अभी चढ़ाई करो, उसके ऊपर इन्वेशन करो। वो युद्ध करने के लिए चढ़ गया और वहां पर सामने वाला राजा को हरा दिया। तो स्वप्नवत निवृत्ति मार्ग सिखाने वाला जो अद्वैत है वो समाज को और देश को कमजोर करता है। अद्वैत में सबसे ज्यादा शक्ति है, क्योंकि जगत का सर्वश्रेष्ठ है, मगर उसको अगर निगेशन में जाए तो संसार और समाज निग्लेक्ट होता है, और उसको पॉजिटिव में जाए जो रामकृष्ण की और विवेकानंद की दृष्टि है, समाज की उन्नति होती है। सबके अंदर में एक नई आत्मश्रद्धा, नया आत्मबल मिलता है, और जीवन में जो सर्वोच्च पाना है वो पाते हैं इसमें। तो रामकृष्ण का अद्वैत वो अलग ढंग का है। तो हम लोग जो सीखने को जा रहे हैं यहाँ पर, ये रामकृष्ण का अद्वैत है, और ऐसे अद्वैत को बहुत शुष्क माना जाता है, जो गत बार में बोला था, क्योंकि मैं इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके लिए संशय उठते हैं, जिसका एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, और उस अर्थ में सब सेंटेंस जो उपनिषदों के अंदर में, उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं, मूल ग्रंथ उपनिषद है, तो उसको सामंजस्य दिखाने के लिए फिर एक तर्क जाल बैठाना पड़ता है, न्याय शास्त्र और लॉजिक आ जाता है, और वो लॉजिक बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है तो मूल विचार भूल जाते हैं और शब्द जाल के महाअरण्य में फंस जाता है। और बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, बन जाती हैं, जो मोस्ट कठिन एक मानी जाती है, खंडन अखंड खाद्य की किताब है, उसमें पूरा तर्क जाल है, एक पत्ता भी आप नहीं पढ़ सकेंगे, नींद आ जाएगी अथवा बोर होके छोड़ देंगे। तो ये जो रसो वै सह ब्रह्म, जो रस स्वरूप है, सच्चिदानंद जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, उसको सिखाने के लिए ऐसी तर्क जाल आ गई, जो तर्क जाल में ही आनंद को, रसो वै सह को भूल जाते हैं। नहीं, तो विवेकानंद ने ये चैलेंज ले ली, ये जो अरण्य का और पहाड़ों और जंगल का वेदांत है, क्योंकि आगे वहां ही उसका अभ्यास किया जाता था, आम जनता को अद्वैत नहीं सिखाया जाता था, मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। उसके बहुत से कारण हैं, गत बार भी मैं समझाया था। क्योंकि जगत स्वप्नवत अगर मान ले तो फिर क्या अच्छा कर्म, क्या बुरा कर्म, सपन में मैं पुण्य करूं या सपन में मैं पाप करूं, जब जाग जाऊंगा तो न तो पाप का कोई मूल्य है, न सपना पुण्य का मूल्य है। ऐसी समझ अगर किसी में आ जाए, विवेकानंद को भी किसी ने प्रश्न किया था, आप जो सिखा रहे हैं उससे तो अनीति बढ़ जा सकती है। तो और ऐसे अनीति वाले संप्रदाय अभी भी है भारत में, बहुत विस्तारित है, लाखों उनके अनुयायी है। ये बेस में उसका जो आचार्य था, सिखाता था, ओशो उसका नाम है। ये जगत जब स्वप्नवत है तो तुम्हारा पुण्य कर्म का कोई मूल्य नहीं है, न तो तुम्हारा पाप पर कर्म का कोई मूल्य है। जो भोग करना है वो करो तुम, क्योंकि आत्म जागृति आने से कोई गलत काम नहीं कर सकता, ये ठीक बात है। मगर आत्म जागृति आएगी कब? अरबों खरबों लोगों में किसी एक को आत्म जागृति, आत्मज्ञान होता है, वो गलत कर्म नहीं करेगा। बाकी की तो टेंडेंसी लोअर टाइप है, वो गलत कर्म ही करेगा और गलत कर्म करते हैं। ऐसे व्यक्ति
ना हो, ऐसा मत ना हो। इसलिए हमारे यहाँ जो वेदांत, अद्वैत वेदांत की साधन प्रणाली है, इस साधन प्रणाली में तो मानते ही है शंकर की साधन प्रणाली जगत स्वप्नवत है। सचमुच में पुण्य कर्म का भी कोई मूल्य नहीं है, पाप कर्म का भी कोई मूल्य नहीं है, मगर पथ ये है कि प्रथम पाप कर्म छोड़ो, अशुद्धि मन से निकालो, पुण्य को बढ़ाओ, मन की पवित्रता को बढ़ाओ, और मन की पवित्रता जब होगी तब ये उपदेश धारण करने की मन में शक्ति आएगी, और शुद्ध मन से जब उपदेश धारण करने की शक्ति आएगी और अंदर में आत्म प्रकाश प्रकट होगा, तब क्या पुण्य है क्या पाप है, रियली कोई मूल्य नहीं। इसलिए रामकृष्ण बोलते थे, ए लाओ तुम्हार पाप, ए लाओ तुम्हार पुण्य, ए लाओ तुम्हार भालो, ए लाओ तुम्हार मंद, আমাকে शुद्ध भक्ति दाओ। बट दैट इज एट द एंड, बिगिनिंग तो शुद्ध सब सद कर्म से ही करना। तो रामकृष्ण का जो मार्ग है ये है, शंकराचार्य भी उसके लिए बहुत सावधान था, इसलिए ये पथ उन्होंने बना दिया, बहुत वाइजली पथ बनाया। क्योंकि खराब कर्म, पाप कर्म वो लोहे की चेन है, और पुण्य कर्म है सोना की चेन है, दोनों ही बांधती है। सकाम भाव से किया हुआ सदकर्म या असद कर्म दोनों ही बंधन करता है, मगर सत्कर्म करके मन की शुद्ध का करके दोनों को ही छोड़ देना है, आखिर तो दोनों ही छूटना है। सत्कर्म भी संसार में बांध के रखता है, असदकर्म भी संसार में बांध के रखना है। जिसको मुक्त होना है दोनों से मुक्त होना है, अनासक्त होना है। जो अनासक्त होगा उसका कोई कर्म सत असत दोनों ही नहीं होता है, वो निष्काम होता है। तो ये वेदांत की जो शुष्क है उसको विवेकानंद ने चैलेंज लिया, ये जो वन अरण्य पहाड़ गुफाओं का वेदांत है उसको मैं हाट बाजार में लाऊंगा, शॉप्स एंड मार्केट्स एंड हाउस एंड फील्ड, ये सब जगह में वेदांत को मैं लेके आऊंगा, और दैनंदिन का कैसे व्यवहार में ला सके ऐसा मैं प्रीचिंग करूंगा, उसको एक बालक भी समझ सके। तब सबके अंदर में एक नई शक्ति, नई आत्म जागृति, एक नई चेतना जागेगी। मनुष्य मात्र एक क्षुद्र मनुष्य है, ये जो हिप्नोटाइज्ड हो गया है, स्वामी जी बोलते थे, यू आर नॉट टाइनी ह्यूमन बीइंग, यू आर हिप्नोटाइज्ड एज टाइनी ह्यूमन बीइंग, यू आर शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मन। गिव अप दिस टाइनिंग फीलिंग, आज शरीर भाव को छोड़ दो, मन में हूं छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, और जब सब छूटेगा तब जो है वह रहेगा। ये स्वामी जी हम लोगों को सिखाते थे, ये रामकृष्ण का अद्वैत है। मगर रामकृष्ण तो प्रश्न आप कर सकते हैं, सिखाया है, कथामृत में बार बार आता है। रामकृष्ण बोलते थे कलयुग का तो भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग कलयुग का नहीं है। रामकृष्ण तो बताया था, कलयुगे अन्नगत प्राण, भक्ति मार्ग वो कलयुग का मार्ग है। मगर रामकृष्ण जो भक्ति मार्ग बोल रहे हैं वो भी सरल नहीं है, क्योंकि वो कौन सा भक्ति मार्ग बोले, नारदीय भक्ति। नारद भक्ति सूत्र पढ़िए, वो तो वेदांत का प्राय समान समान जाता है। फिर रामकृष्ण ने ये बातें जिसको बताई वे गृहस्थी लोग थे और भक्ति मार्गी थे, और रामकृष्ण का एक प्रिंसिपल था कि किसी का भाव को हानि न करो, कावेर भावेर हानि करबे ना। तो भक्त लोगों को अगर बोलेंगे जो ज्ञान मार्ग की बात तो उनके भाव की हानि हो जाएगी, इसलिए नहीं बोलते थे। मगर विवेकानंद ने रामकृष्ण को समग्र रूप से समझा, और विवेकानंद ने रामकृष्ण को समग्र रूप से समझ करके उन्होंने देखा रामकृष्ण ज्ञान की ज्वलंत मूर्ति है, वे अद्वैत है। रामकृष्ण सर्वदेव देवी स्वरूप है, वो भक्ति है।
रामकृष्ण जगत के कल्याण के लिए ये पृथ्वी के ऊपर आए और कर्म किए, जगत कल्याण के लिए उन्होंने कर्म किया, वो कर्मयोगी है। रामकृष्ण सदा समाधि में रहते थे, भाव में रहते थे, वो ध्यान योगी है, वो राजयोगी है। सब योगों का समन्वय हम लोग श्री रामकृष्ण के जीवन के अंदर में दिखाई देता। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि रामकृष्ण का ठीक ठीक फॉलोवर वही कहा जाएगा जिसके अंदर में ये चारों योगों का समन्वय है, जो विचार पथ से अंतिम सत्य तक जा सकने की जिसकी बुद्धि में क्षमता है, जो अपने हृदय के अंदर में परमात्मा का विशुद्ध प्रेम का अनुभव कर सकता है, जब भाव में है, परमात्मा के सामने, मूर्ति के सामने खड़ा है, या अपने ध्यान में देखता है, आंखों से आंसू और भाव से गदगद करके परमात्मा से प्रार्थना करता है, या ध्यान करता है, या जप करता है। यही व्यक्ति जब कर्म में जाएगा तब समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए वो कार्य करेगा। शिव ज्ञान है, जीव सेवा करेंगे। आज जब ध्यान में बैठेंगे, समग्र जगत से मन को वापिस ला करके एक ही इष्ट मूर्ति में या एक ही अहम ब्रह्मास्मि भाव में एक हो जाएगा। ये चार तरह के जिसके अंदर में कैपेसिटी आ गई, विवेकानंद ने बोले इन्होंने ही ठीक ठीक रामकृष्ण के मोल्ड में अपने को मोल्डित किया है, भावधारा में अपने को। ये रामकृष्ण का ठीक ठीक फॉलोवर है, क्योंकि मनुष्य वो मात्र हृदय नहीं है। मनुष्य के अंदर में बुद्धि फैकल्टी है, मनुष्य के अंदर में हृदय फैकल्टी है, मनुष्य के अंदर में कर्म फैकल्टी है। मनुष्य रहस्य को भी जानना चाहता है और बिना मन को एकाग्र किए कुछ भी नहीं हो सकता। ये चारों फैकल्टी को जो डेवलप करेगा वही ठीक ठीक डेवलप होगा, पूर्ण मनुष्य बनेगा। ये रामकृष्ण का नया मानव का संदेश है। देखबो यदि आए ऐसे छे नूतन मानुष, यही नूतन मानुष जहां ये सब योगों का समन्वय है, सब योग अपने पूर्णता में। तो ये रामकृष्ण की चर्चा करते 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 हम लोग अभी विचार मार्ग जो है, विचार मार्ग भी थोड़ी चर्चा करेंगे। वेदांत सार पुस्तक है, सब बहुत छोटा है। और रामकृष्ण मिशन के ब्रह्मचारी को जब ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है 2 साल की ट्रेनिंग में, तब दूसरे साल में ये वेदांत सार उनको पढ़ाया जाता है। ये वेदांत सार सदानंद योगींद्र सरस्वती बोल के एक व्यक्ति हो गया, उन्होंने लिखी है। और जिनको बेसिक वेदांत, मूलभूत कुछ बातें सीखनी है वेदांत की, तो ये बहुत सहायभूत पुस्तक होता है, पुस्तक है। हमारे यहाँ जो बुक सेल है वहाँ में हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी वेदांत सार है। इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेनेटरी नोट भी लिखा है, हिंदी में खाली ट्रांसलेशन है। जो बंगाली पढ़ सकते हैं इसमें भी एक्सप्लेनेटरी नोट है। ये भी हमारे एक स्वामी जी ने लिखा है, बहुत सुंदर बांग्ला में बुक लिखा है। और इंग्लिश में निखिलानंद महाराज ने, जो अमेरिका में थे, उन्होंने ये किया है ट्रांसलेशन, ये भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे उसके साथ में आपके पास में भी ये किताब हो और आप घर में भी उसको पढ़ ले तो थोड़ा ज़्यादा स्पष्टीकरण, क्योंकि क्या बात है वहाँ जब पढ़ेंगे और समझ में नहीं आएगी। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे जब ब्रह्मचारी हिसाब से, तब हम लोगों को ये बहुत कठिन बुक लग रही थी। फिर जैसे 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 विचार करते जाए ऐसे ऐसे उसकी सरलता समझ में आ गई। बहुत सी बातें हैं आरंभ में जो ये युग में अन्य ढंग से अभी जीवन हो गया है। ये तो बहुत साल पहले की उन्होंने लिखी हुई किताब है।
मगर ये इतनी फेमस है जो उसके ऊपर में बहुत सी टीकाएं हैं, प्राय 35 टीकाएं गिनी जाती हैं। ये प्रसिद्ध टीकाएं हैं, वो छोड़कर के ऐसी एक्सप्लेनेटरी नोट वाली तो और भी बहुत सी होगी। उसमें 3 टीकाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं ट्रेडिशनली। इसमें एक टीका का नाम है सुबोधिनी टीका, कोई नरसिंह सरस्वती ने लिखी हुई है, बहुत सुंदर टीका है। एक है विद्वन मनोरंजनी, रामतीर्थ यति कोई थे, उन्होंने ये लिखा है। और एक है बाल बोधिनी टीका, आप देव बोल के कोई था, उन्होंने। अभी बाल बोधिनी टीका, नाम तो बाल बोधिनी है मगर तीनों टीका में सबसे कठिन टीका है और नाम दिया है बाल बोधिनी। ये सदानंद योगींद्र कृत ये 16वीं सदी में 16 सेंचुरी के मिडल में हुए। तो 16 सेंचुरी के मिडल में मैंने प्राय 500 साल जितना समय होने को आया। तो आज हम आरंभ करें एक श्लोक और उसके एक्सप्लेनेशन में ही कुछ समय जाएगा। परंपरा हमारी ऐसी है, हिंदू शास्त्र लिखते हैं और स्पेशली वेदांत के कुछ लिखते हैं, तो उसमें प्रथम परमात्मा को प्रणाम किया जाता है या शरणागति ली जाती है, इसके बाद में गुरु को प्रणाम किया जाता है। अब ये प्रथम 1 या 2 श्लोक के अंदर में ही पूरा बुक का सार भी दे देते हैं। जो ये एक श्लोक ही अगर समझ में आ जाए तो पूरी किताब सार रूप में समझ में आ जाती है। तो यहां जो श्लोक है, मंगलाचरण वेदांत सार अध्याय 1, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। अभी ऐसे पढ़ने से तो मात्र शब्द ही हमारे सामने आते हैं, जिसका अर्थ हिंदी ट्रांसलेशन में दिया है, जो मन वाणी के अगोचर तथा सब जीवों की अंतरात्मा तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार है, अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि हेतु मैं उन्हीं अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म की शरण लेता हूं। इस सीधा सिंपल अर्थ, मगर इसमें बहुत गहराई है। और ये जो भी इसको समझाते हैं, जितनी भी टीका पढ़ी और हमने जो सीखा भी हमारे आचार्य लोगों से, इस श्लोक में काफी गंभीरता होती है। प्रथम तो आत्मानम आश्रय, आत्मा माने यहां परमात्मा, परमात्मा को यहां आत्मा रूप से बोला। अद्वैत वेदांत में और दूसरी जगह में भी आत्मा को कभी ब्रह्म के साथ में एक माना जाता है। अविद्या उपहित जो चैतन्य, उसको आत्मा बोलते हैं। आगे इसका अर्थ आगे समझ में आएगा। अविद्या उपहित का मतलब क्या है वो आगे हम लोग समझेंगे। और माया उपहित जो चैतन्य, उसको ब्रह्म बोलते हैं या परमात्मा बोलते हैं। तो अविद्या और माया छोड़ देने से दोनों एक ही परमात्मा है। उस परमात्मा को आश्रय लेकर के अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रणाम करते हैं, शरणागत जाती हैं। अभीष्ट सिद्धि, अभीष्ट माने चेरिस्ड डिजायर्ड, इच्छित वस्तु, आकांक्षित वस्तु, वो अभिलषित, तो उसका आश्रय करेंगे। तो ये अभिष्ट है क्या? एक तो अभिष्ट है ये किताब को पूर्ण करना, ये सामान्य अर्थ है। दूसरा अभिष्ट है जीवन का अभिष्ट, जीवन का ध्येय क्या है। तो जीवन का ध्येय के लिए पूरे मनुष्य के
अंदर में एक डिजायर क्या होती है? प्रत्येक मनुष्य आनंद की खोज करता है। हमारा पूरे जीवन की जो दौड़ है, आनंद पाने की, सुख पाने की दौड़ है। बिना सुख की आकांक्षा हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो ये आनंद की आकांक्षा, क्योंकि ये लिमिटेड वस्तु में हम लोग ढूंढते हैं, इसलिए कभी परिपूर्ण नहीं होती है, हमेशा निराशा लगती है, क्षण भर आनंद मिलता है। तो वेदांत का जो आनंद मिलता है, मुक्ति का आनंद, वो क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, दुख का समग्र रूप से विनष्ट हो जाना और परम आनंद की प्राप्ति। यहां उदाहरण दे सकते हैं कि नींद के अंदर में कोई बहुत दुखी है, बाघ ने उसके ऊपर में हल्ला कर दिया है और बाघ उसका मांस नोच रहा है और उसको बहुत कष्ट हो रहा है और वो कष्ट में चिल्ला रहा है और कोई उसको उठा दिया, तब न तो बाघ है, न कष्ट है, न दुख है, कुछ भी नहीं है, तो मुक्ति है। ये संसार की अज्ञता और ये अज्ञान का बाघ ने जो हमको पकड़ा है और जिससे हम दुखी हो रहे हैं, ये अज्ञान हमको नोच रहा है और हमारे सब दुखों का मूल कारण यही अज्ञान है। ये जब चला जाएगा तो नींद से जागा व्यक्ति जैसे आनंद पाता है तो सामान्य आनंद है, मगर ये अविद्या से जो जाग जाएगा उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है, वह असीम आनंद है। फिर उसका जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो गया, उसका शुभ कर्मों का फल दुख सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख, दोनों ही चक्र खत्म हो गया, क्योंकि वो उसका फिर शुभ कर्म भी नहीं हो रहा, अशुभ कर्म भी नहीं रहा, नींद टूट गई। ये ठीक बात है। संशय सब चले गए। जहां तक मन के अंदर में संशय है, जानना आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान होने का कोई कसौटी होनी चाहिए ना। एक तो खुद की कसौटी है कि मैं जान लिया तो मैं जानता हूं, मगर मैं जान लिया और मैं जानता हूं, वो भ्रांति भी हो सकती है। ऐसे बहुत लोगों की भ्रांति हम देखते हैं जो पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, और फिर आत्मज्ञान में क्या क्या हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, और ये जब डिस्क्रिप्शन सुनते हैं तभी मालूम हो जाता है उसको नहीं हुआ, क्योंकि ये भ्रांति है, अहम तृप्ति है। आदमी जल्दी बड़ा हो जाना चाहता है, और अगर किसी को बोले मुझे आत्मज्ञान हो गया, बस तो बड़ा हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसका मैं टीवी में लेक्चर सुन रहा था, बहुत बड़ा कथाकार था, अभी जेल में है, तो वो बोल रहा था कथा में, मैं सुन रहा था और मुझे भी आश्चर्य लग रहा था। बोले गुरु की कृपा से मेरा तो आत्मज्ञान हो गया है। अब गुरु ने मुझे ऐसी शक्ति दी है, आत्मा का ज्ञान से मुझे ऐसा शक्ति मिल गया है कि जो मैं जो संकल्प करूं वो सिद्ध हो जाएगा। आप सब यहां बैठे हैं, हजारों लोग सामने बैठे थे, और अगर मैं बोलूं कि आप सबको आत्मज्ञान हो जाए, आप सबको अभी आत्मज्ञान हो जाएगा। इसलिए आप सब समय अपनों को तैयार रखिए, गुरु की शरण में रहिए। देखिए ये चालाकी है, गुरु की शरण में रहने, ये सत्य भी है। सदगुरु की शरण में तो जाना ही है, बिना सदगुरु की शरण में और सदगुरु के अंदर में परमात्मा को अपने आप को अर्पण नहीं करने से नहीं होता। मगर ये उसका मिसयूज भी करने वाले लोग होते हैं, जहां करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस लैंड एंड प्रॉपर्टी बना लेते हैं। कोई आत्मज्ञानी ऐसे करने नहीं जाएगा। तो ऐसे मिथ्यावादी भी होते हैं, तो उनके कुछ कसौटी होती है। क्या हमारे शास्त्रों में बताया है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया है उसको 3 कसौटी से कसना है। एक तो उपनिषदों के अंदर में जो लिखा है उसके अनुरूप अनुभव है कि नहीं। दूसरा, आप तो पुरुष जिन्होंने जान लिया है, अथवा जिन्होंने जाना है ऐसा गुरु, वो तुमको सर्टिफाई करे कि हाँ तुम्हारा हो गया है।
आज तुम्हारे मन में किसी बात का कोई संशय न रहे, संपूर्ण संशय मुक्त, तब जानना कि तुम्हारा हो गया है। ये 3 क्राइटेरिया। थोड़ा सा भी अगर संशय हो गया तो वहां आत्मज्ञान नहीं हुआ है। तो यहां होता है जो संशय जिनका चला गया, अज्ञान चला गया, उसका नाश हो गया, संसार का हृदय ग्रंथि का छेदन हो गया, कर्म का हिसाब खत्म हो गया, और ये ही मुक्ति है, यही ईश्वर प्राप्ति है। रामकृष्ण जब बोलते हैं ना, मनुष्य जीवन दिए उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज गॉड, ये रियलाइजेशन है। मूर्ति दर्शन अच्छा है, वो विकास की एक सीढ़ी है, मगर अंतिम है जब मैं नहीं और तू है, बस ये अंतिम, ब्रह्म ही रह जाए और मैं न रहूं, ये अंतिम, यही ईश्वर प्राप्ति है। ये वेदांत में सिखाते हैं। तो ये जो अभीष्ट सिद्धि है, तो ये अभीष्ट सिद्धि का जो भगवान है, परमात्मा आप जिसको बोलते हैं, तो उसको देखा जा सकता होगा? तो नहीं, अवांग मनस गोचरम, यहां बोला अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम। नहीं, वो परमात्मा को देखा नहीं जाता जिसको मैं प्रणाम करता हूं। वो तो मन वाणी से अतीत है। मन वाणी से अगर अतीत है तो असत हो सकता है, क्योंकि मन वाणी से ही तो हम जगत को देखते हैं। जितनी भी जगत की वस्तुओं को हम देखते हैं, मन से देखते, इंद्रियों के द्वारा देखते हैं और मन के द्वारा जानते हैं, वाणी के द्वारा उसको बोल सकते हैं। अगर वो अवांग मनस गोचर है तो फिर वो असत हो गया। जिसको मैं जानूं वही तो सत, जिसको नहीं जान सकूं उसका अस्तित्व का ही क्या प्रमाण है? तो वो असत हो गया। आप जिसको अवांग मनस गोचर बोलते हैं, पूरा जगत का मेरा जो अनुभव है, और करोड़ों वर्ष से मनुष्य जाति जो जगत को अनुभव करती आ रही है, वो तो इंद्रिय और मन से ही अनुभव करती आ रही है और वाणी से उनको समझाती है। ये मन, वाणी और इंद्रियों से की समझ और अनुभूति से बाहर का तो कोई जगत है ही नहीं। तो ये तो असत हो गया। तो आपका क्या परमात्मा असत है? नहीं, अखंडम सच्चिदानंदम, वो तो सच्चित आनंद है, असत नहीं है, वो तो सत्य है। तुम जो जगत को देखता है वो असत है। नींद से जागने से जैसे नहीं रहता है जगत नींद का, ऐसे ही आत्मा में जागृति होने से ये जगत फिर जैसा है ऐसा नहीं रहता। अगर ये असत नहीं है और सत्य है, ठीक है। जैसे जगत को हम सत्य मानते हैं तो उसमें कोई चेतना नहीं है, जीवन नहीं है। तो जो जीवन नहीं है वो सत्य होने पर भी उसका क्या अर्थ हो गया? हो सकता है तुम्हारा परमात्मा सत्य है, मगर अगर वो सत्य ही है तो क्या हुआ? तो जड़ हो सकता है। बोले नहीं, वो सच्चित है, वो चैतन्य है, उसकी चेतना है, वो जड़ नहीं है, वो सत्य है मगर चित्त है। जगत सत्य दिखाई देता है मगर जड़ है। परमात्मा ब्रह्म सत्य है मगर वो चित्त भी है। यही उनकी विशेषता है। ठीक है, चित्त भी हो तो हमारा क्या? खाली चेतना है तो चेतना से मुझे क्या लाभ हुआ? हमारे खाली चेतन नहीं है। तुम जब जानेगा तब वो आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद है। क्योंकि जहां तक अहंकार है, आसक्ति है, स्वार्थ है, जगत है, वो दुख है। उससे पार जब चला गया तब जो है वो आनंद है। सुख नहीं, सुख इंद्रियों का होता है, आनंद ब्रह्म का होता है, आत्मा का होता है। तो ये सच्चिदानंद वो परमात्मा है। अच्छा, ये सच्चिदानंद परमात्मा है तो ये तो जगत तो अनेक खंडों में बांटा हुआ है। पृथ्वी है, सूर्य है, ग्रह नक्षत्र है, तारे हैं, गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है। तो क्या ये सब ब्रह्मांड में और सब पृथ्वी में और सब ग्रहों में अलग अलग परमात्मा रहता है? टुकड़ा टुकड़ा क्या है? नहीं, टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, वो तो अखंड।
अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम श्लोक में बोलते, वो अखंड है, खंड नहीं है। जो खंड है वो नाशवान है, जो खंड है लिमिटेड है। खंड मने टाइम और स्पेस में बंधा हुआ, देश और काल में बंधा हुआ। जो देश और काल में बंधा हुआ है उसका आदि और अंत होता है, क्योंकि टाइम का आरंभ होता है। और स्पेस, ये टेबल है तो टेबल के बाद में तो फिर नहीं है, तो टेबल तो स्पेस से बांधा हुआ होता है। ये टेबल कभी हुआ कभी खत्म हो जाएगा, वो विनाशी है, वो असत है। परमात्मा ऐसे खंड खंड नहीं है, अखंड है। क्यों अखंड है? क्योंकि वो अनंत है, और अनंत है इसलिए अवांग मनस गोचर है। क्योंकि माइंड लिमिटेड है, लिमिटेड माइंड अनलिमिटेड ब्रह्म को नहीं जान सकता। ये जगत में आकाश को भी हम अनलिमिटेड समझते हैं, और आकाश अनलिमिटेड होने पर भी अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म का स्वप्न जैसा है। जैसे हमारे स्वप्न में हम आकाश को देखते हैं, तो स्वप्न के अंदर का आकाश भी अनंत होता है, मगर फिर भी अनंत नहीं है। यही अनिर्वचनीय माया है। ऐसे ही ये समग्र जगत, और पुराणों की भाषा में अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्म के एक अंश में। कृष्ण गीता में बोलते हैं ना कि तुमको मेरी विभूति क्या बताऊं, समग्र ब्रह्मांड मेरे अंदर में एक अंश रूप में ही है। उस ब्रह्म के अंदर में ये अंश रूप में है। कैसे? स्वप्न हमारे अंदर में जैसे अंश रूप में है, ऐसे ही परमात्मा के मन के अंदर में ये जगत अंश रूप में ही है। मगर वो परमात्मा अनंत है, अखंड है, उसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वो अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धि। ये मेरी ये जो अभीष्ट सिद्धि है, मुक्ति लाभ, परमानंद प्राप्ति, या ये ग्रंथ की समाप्ति, इसलिए उस परमात्मा जिसमें ये सब क्वालिटी है उनकी मैं शरण में जाता हूं। ये हमारी परंपरा है, और बिना परमात्मा की शरणागति और उनका सहाय कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। और ये तो महत् कार्य है, इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। मुक्ति से बड़ा कार्य, मुक्ति से बड़ी प्राप्ति ये जगत में और कुछ भी नहीं है, और इसके लिए परमात्मा को शरण करते हैं। आज इतना ही। वेदांत सार का एक श्लोक आज हम पूरा किया। इसमें 2 ही श्लोक है, बाद में तो सब प्रोस के हिसाब से चला जाता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।